नमस्कार नमस्कार, आदाब अर्ज़ है, हेलो हाय, सत श्री अकाल। आपका हमारे इस बगैर सास और बगैर बहू के चैनल में स्वागत है। हर जगह आपको सास बहू की ढेरम ढेर कहानियाँ मिलेंगी, पर जनाब आखिर किसी परिवार में दूसरे लोग भी तो होते हैं, दूसरे सदस्य, और उनके भी कुछ मज़ेदार किस्से होते हैं। वो मज़ेदार किस्से जो आपको कभी मुस्कुराने, कभी हंसने, कभी ठहाके लगाने और कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देंगे। इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। इन कहानियों के सभी पात्रों से लेखिका का जब न तब सामना हुआ है और ये सभी किसी न किसी रूप में सच्ची कहानियों पर आधारित हैं। आज की कहानी का नाम है लुटेरा बंदर। अपना नया नया रंगीन चश्मा यानी सनग्लास लगाकर पम्मी ने आदमकद शीशे के आगे अपने आप को निहारा तो अपने आप को निहारते ही रह गईं। पूरा व्यक्तित्व ही बदला नजर आया। काले चश्मे को पहनने से उसके चेहरे का चमक और गोरापन दोनों ही बड़े से लग रहे थे। लगा कि कोई उसके लिए गा रहा है, कोरे कोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। पम्मी का दिल बल्लियों उछलने लगा और वो स्वयं ही एक गीत गुनगुनाने लगी। अब इतनी ज़्यादा खुशी के कई और कारण भी थे। जब से पम्मी ने अपनी पसंदीदा हीरोइन को एक फ़ोटो में ऐसा ही चश्मा लगाए देखा था, तभी से उसने वैसा ही चश्मा खरीद लेने का मन में ठान ली थी। पर यह ब्रांडेड चश्मा बहुत ही अधिक महंगा था और एकदम से इसे खरीद लेना पम्मी के बस की बात नहीं थी। घर गृहस्थी के खर्च में ही पतिदेव की पूरी आमदनी खर्च हो जाती थी। पर पम्मी भी कुछ कम नहीं थी। कहीं ना कहीं बचत करके अपने शौक ज़रूर पूरे करने की कोशिश से सदा तत्पर रहती थी। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात ही उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। बस तो फिर पम्मी रोज़ उस चश्मे की फ़ोटो देखकर रोज़ ही ओम शांति ओम का इस डायलॉग मन ही मन दोहराने लगी। साथ ही उसने कुछ महीने तक बचत करी और जिस महीने किटी पार्टी ने उसे किटी के पैसे मिले तो दोनों को मिलाकर तुरंत ही वो ब्रांडेड ग्लासेस लेने शोरूम चल पड़ी। चश्मा आ गया, अपार खुशी। पर एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि सभी सहेलियों के बीच में इसका प्रदर्शन हो। उसके लिए तो अगली किटी पार्टी में जाना जरूरी था, पर इस पार्टी के लिए पूरे 1 महीने इंतज़ार करना था, यानी धीरज रखना जरूरी था। इसी बीच पम्मी के यहाँ कुछ रिश्तेदार आए और उन सब का वृंदावन जाने का प्लान बन गया। वृंदावन पम्मी के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। टैक्सी से जाना तय हुआ। टैक्सी का किराया और रास्ते का खर्चा उसके वो दिलदार रिश्तेदार ही करने जा रहे थे। खुशी खुशी पम्मी अपनी पसंदीदा साड़ी पहन के खूब बढ़िया सा मेकअप करके पन ठन के और रंगीन चश्मा लगा के उन लोगों के साथ टैक्सी में सवार होकर चल पड़ी। टैक्सी जब वृंदावन के मंदिर परिसर पे आके रुकी, वहीं आगे दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चेतावनी, कृपया अपना मोबाइल, पर्स, चश्मा आदि बंदरों से बचा के रखें, धन्यवाद। पम्मी अपनी साड़ी संभालते हुए धीरे से टैक्सी से उतरी, पर वो इस चेतावनी को ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि पम्मी का मोबाइल बजने लगा। वो टैक्सी से उतर के बड़े स्टाइल से मोबाइल पे बात करने लगी। तभी अचानक एक बंदर बड़ी ही कुशलता से पम्मी का प्यारा सा चश्मा ले उड़ा। मोबाइल पे बात करना छोड़ पम्मी बंदर के पीछे भागी, लेकिन तब तक बंदर सामने की ऊंची दीवार पे चढ़ गया। पम्मी आंखों में आंसू भर के बंदर से अपना चश्मा वापस करने की विनती करने लगी। पर बंदर तो बंदर, वो काला चश्मा लगाकर अपनी दुनिया रंगीन करने में लगा हुआ था। तभी पता नहीं कहाँ से एक फ्रूटी बेचने वाला घटनास्थल पे प्रकट हो गया और कहने लगा, बंदर को फ्रूटी पसंद होती है, आप उसे फ्रूटी खिलाओ तो वो चश्मा वापस कर देगा। बंदर का चश्मा लूटना और तुरंत ही फ्रूटी बेचने वाले का आना, दोनों की टाइमिंग में इतना सामंजस्य था कि किसी को भी शक हो सकता था कि बंदर और फ्रूटी बेचने वाले में कोई बिजनेस डील अवश्य हुई होगी, या फिर वो फ्रूटी वाला इन लुटे पिटे लोगों की मनोदशा को अच्छे से समझता था। इस सफल बिजनेसमैन की बात सुनकर पम्मी के हैरान परेशान पति तुरंत हरकत में आ गए और एक नहीं दो इसलिए कि तब तक एक बंदर का बच्चा भी आ गया था। 2 फ्रूटी लेकर दीवार के पास खड़े होकर आ ये ले वो दे बोल बोल कर बंदर को एक्सचेंज ऑफर का लालच देने लगे। पर बंदर कहाँ मानने वाला था। पहले चश्मा उसने खुद पहना, फिर बच्चे को पहनाया। बच्चे को चश्मा बहुत ढीला लगा तो उसने सर हिला के चश्मे को नकार दिया।
तो बंदर ने चश्मा 2-3 टुकड़ों में तोड़ के दीवार की दूसरी ओर फेंक दिया। इधर किसी दूसरे बंदर ने झपट्टा मार के पति महाशय के हाथ से भी फ्रूटी छीन ली। उफ, यहाँ तो लुटेरों का ही राज है, ऐसा सोचकर पति महाशय दुखी हो गए। अपने इतने महंगे और प्यारे चश्मे की ये दुर्गति देखकर पम्मी के मुंह से एक चीख निकल गई। तभी उन लोगों का ध्यान दीवार पर लिखी चेतावनी पर गया। उसे पढ़कर क्रोध में भरकर पम्मी लगभग चिल्लाने लगी, अरे इस चेतावनी में मोबाइल भी लिखा था। अरे नासमीटे हरामखोर बंदर, ले जाना था तो मेरा मोबाइल ले जाते। मोबाइल वैसे भी पुराना हो गया था, मैं नया लेने वाली थी। तू मेरा चश्मा ले गया और उसे भी मेरे आगे तोड़ के फेंक गया। तेरा कभी भला नहीं होगा। अरे इस लूट की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकती। अब मैं किटी पार्टी में सहेलियों को क्या दिखाऊंगी। हाय, मेरा इतना महंगा चश्मा, उफ, पूरे 15,000 का चश्मा। तभी पम्मी का मोबाइल फिर से बचा। फ़ोन कोई सहेली कर रही थी। हेलो पम्मी, याद है ना, अगले सोमवार को किटी पार्टी है। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए।